Hi guys. So in this video I'm going to share my IBS interview experience. So basically मैंने IBS का इंटरव्यू कैसे दिया, मैं हैदराबाद गई थी इंटरव्यू देने, नहीं गई थी, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो IBS सेट से मैंने IBS का इंटरव्यू दिया था। आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली IBS हैदराबाद बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है MBA के लिए। सो वहाँ पे ही बेसिकली MBA का इंटरव्यू होता है, वहीं पे सारे लोग जाकर हैदराबाद में इंटरव्यू देते हैं MBA का। तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई थी हैदराबाद इंटरव्यू देने IBS कॉलेज के लिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था ना, बाकी जो 8 कैंपसेस है उसके इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो नियर बाय आप अपने लोकेशन के हिसाब से कोई भी नियर बाय कैंपस में जाकर आप IBS के इंटरव्यू दे सकते हो। पर उसमें बात ये था कि आपको जो हैदराबाद कैंपस है वो नहीं मिलेगा, बाकी सारा कैंपस के लिए आप एलिजिबल हो। तो मेरा हुआ था, मैंने IB सेट दिया था जैसा कि, और फिर उसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरव्यू के लिए। तो मुझे तो कॉल आया था हैदराबाद के लिए, पर मैं हैदराबाद नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद जो सेकेंड मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था, बाकी सारे कैंपस में से कोई भी एक कैंपस आप चूज़ करके अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैं गई थी IBS कोलकाता इंटरव्यू देने, क्योंकि मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और कोलकाता नियर बाय मेरे पास पड़ जाता है। तो मैं IBS कोलकाता गई थी इंटरव्यू देने। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। तो मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि कैसा था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और मुझे जो मैंने प्रेफर किया था कैंपस वो मिला या नहीं। तो पहला तो यही था कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हुआ, जो डॉक्यूमेंट अरेंज कैसे करना है वो सब बताया गया था। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ और हमें एक शॉर्ट ब्रीफिंग के लिए ले जाया गया था। तो इट वाज अ वेरी स्मॉल शॉर्ट ब्रीफ अबाउट द कैंपस, अबाउट द कॉलेज प्लेसमेंट। तो वो हुआ और उसके बाद हमें बताया गया था कि हाउ विल बी द फर्दर प्रोसीजर, कैसे होगा इंटरव्यू, कैसे होने वाला है, माइक्रो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो IBS में वो जो प्रोसीजर होता है उसमें पहले माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू। तो मेरा माइक्रो प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि 10 लोग का ग्रुप होता है। तो 10 लोग का ग्रुप में आप सब बैठते हो और उसके बाद फिर आपको टॉपिक दिया जाता है। कोई भी 2 टॉपिक आपको मिलेगा, उसमें से आपको एक टॉपिक पिक करके उसके बारे में बोलना है। तो यू विल गेट 5 मिनट्स, और उस 5 मिनट्स में आपको 2 मिनट आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा, so that you can just jot down your thoughts about the topic, and then the rest 3 minutes will be for how you just present your topic, right? तो वो था। तो मेरा टॉपिक था, मैंने लिखा हुआ है, मेरा टॉपिक था शुड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग डन फॉर द स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट, यही था। तो मैंने उसके बारे में अच्छे से बोल दिया था। सेकेंड टॉपिक समथिंग कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड था, आई डोंट रिमेंबर इट, बट कुछ ऐसा था। तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बारे में। तो मैंने उसके बारे में बोला, एंड आई वॉज़ द फर्स्ट वन इन दैट माइक्रो प्रेजेंटेशन। तो थोड़ी नर्वसनेस तो हो रही थी, बट आपको ना कॉन्फिडेंस रखना है। मेनली वो देखते हैं कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हो और क्या क्या बोल सकते हो, कितने पॉइंट्स बोल सकते हो आप। तो मैं फ़र्स्ट वन थी और मैंने कुछ अच्छा मैंने बोला था, मुझे जैसा लग रहा है कि मैंने अच्छा ही बोल दिया था। तो उस वजह से मेरा माइक्रो प्रेजेंटेशन अच्छा था। बाकी सब ने भी फिर वन बाय वन सबके हुए थे, और उसके बाद माइक्रो प्रेजेंटेशन ओवर हो गया था। टॉपिक्स काफ़ी अच्छे उन्होंने चूज़ किए थे, तो यू शुड बी प्रिपेयर, लाइक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स वगैरह कर लेना, और फिर थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड भी टॉपिक कर लेना। जैसे एक टॉपिक मुझे याद आ रहा है, वॉज एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न और मेड। तो इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं। सो यू शुड प्रिपेयर सम बिट ऑफ टॉपिक्स, और कुछ रेफरेंस टॉपिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि जो काउंसलर होते हैं वो आपको रेफरेंस टॉपिक भेजते हैं, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो।
एंड उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू था, तो उसमें भी आई वॉज़ द फर्स्ट वन, क्योंकि मुझे फर्स्ट नंबर मिला था। तो मैं माइक्रो प्रेजेंटेशन ऑल्सो आई ओनली स्टार्टेड, और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू था उसमें भी मेरा ही पहला इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू वॉज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो दोनों भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देकर। तो आई वॉज़ फुल कॉन्फिडेंस कि मेरा ओवरऑल जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो अच्छा गया है। तो इंटरव्यू में बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, मेनली जो आप लोग को पता ही होगा कि एमबीए इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो होता है। तो डू प्रिपेयर एंड गो, एक ऐसा क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सब प्रिपेयर करते हैं, तो मैं भी प्रिपेयर करके गई थी। पर मुझसे ये पूछा गया था कि टेल मी समथिंग विच इज़ नॉट रिटन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो दिस वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आप प्रिपेयर करके जाना, सोच कर जाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेनली आजकल शायद यही क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी आपने बताया है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो जानना प्रेफर करेंगे नहीं। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो डाला था कैंपस के लिए, वो था मुंबई कैंपस। और होपफुली मुझे मुंबई कैंपस मिल गया है, एंड दिस इज़ माय ऑफ़र लेटर ऑल्सो। तो मुंबई कैंपस तो मिल गया है मुझे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस डाला था। और मेनली जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस होता है वो मिल ही जाता है लोगों को। बट अभी कन्फ्यूजन इस बात का है कि मुझे आईबीएस का मुंबई कैंपस ज्वाइन करना है या नहीं। मैं कैंपस चेंज कराना चाह रही हूँ या ज्वाइन करूँगी नहीं करूँगी, तो वो अभी आई एम इन स्टिल अ डायलेमा राइट नाउ। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं। बट एक यही इशू है कि वो पीजीपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, और इस वजह से शायद मैं ज्वाइन ना करूँ। तो लेट्स सी। एंड आई फील दैट मेरा ये एक्सपीरियंस जो भी रहा आईबीएस कैंपस में इंटरव्यू का, आप लोग को शायद वो हेल्पफुल लगे। तो अगर कुछ भी वर्थ इट लगे ये वीडियो वॉच कर कर, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।